दोस्तों, जब भी वन्य जीव, जंगल और पर्यावरण की बात मेरे दिमाग में आता है तो मेरे अंदर एक अजीब सा रोमांच पैदा हो जाता है और मैं इन सब चीज़ों से डायरेक्टली जुड़ने में खुद को रोक नहीं पाता। तो इसी कड़ी में वन्य जीव और प्राकृतिक जंगल का अनुभव करने के लिए हम आज जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार ज़िले में स्थित बारनवापारा अभयारण्य। तो मैं और मेरे साथ इस बारनवापारा की यात्रा में 4 दोस्त भी शामिल हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ अपने जंगलों और समृद्ध ट्राइबल कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ का 44% भूभाग जंगलों से घिरा हुआ है, तो लगभग आधा भूभाग में जंगल है, जिसमें 11 वन्य जीव अभयारण्य, 3 टाइगर रिजर्व, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पर इनमें से सिर्फ 2 से 3 में ही सफारी विजिट होता है और बारनवापारा उनमें से एक है। तो इस यात्रा के लिए हम 5 दोस्त अपने अपने जगहों से नया रायपुर में एक साथ मिले। फिर नेशनल हाईवे नंबर 53 से होते हुए आरंग के बाद 30 किलोमीटर के बाद हम सिरपुर पहुँचे। वहाँ पर हम एक रिजॉर्ट पर रुके और फिर लंच किए, जिसमें हम लोग डिलीशियस चिकन का भी लुत्फ़ उठाया, जो आप देख सकते हैं। फिर सिरपुर से बारनवापारा के लिए निकले, जो 15 किलोमीटर की यात्रा थी। इसी बीच रवान नाम का एक गांव आता है। आप देख सकते हैं, हम सागौन के काफ़ी घने जंगलों के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं और कभी कभी ऐसा पल भी आता है कि इन घने जंगलों में रहने वाले वन्य जीव अचानक से आपके सामने आ जाते हैं। ये बहुत ही रोमांचक पल होता है। कभी कभी ये जानवर खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये जो आप गेट देख रहे हैं, जहाँ पर अभी कुछ कारणों से गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, आज यहीं से बारनवापारा की सफ़र की शुरुआत होती है। तो बारनवापारा महासमुंद और बलौदाबाजार ज़िले की सीमा में स्थित है। इस अभयारण्य का नाम 2 गांव बार और नवापारा के नाम पर पड़ा है, जिसमें नवापारा को विस्थापित किया गया है और बार अभी भी अभयारण्य के अंदर स्थित है। इस अभयारण्य का नाम 2 गांव बार और नवापारा के नाम पर पड़ा है, जिसमें नवापारा को विस्थापित किया गया है और बार अभी भी अभयारण्य के अंदर स्थित है। इस अभयारण्य के पेरीफेरी में 19 और भी गांव हैं। जब भी ऐसे अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का डिक्लेयर किया जाता है, तो उसके अंदर स्थित गांवों को दूसरे जगह विस्थापित करने में सरकार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारनवापारा, जो कि 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसको 1976 में वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत अभयारण्य घोषित किया गया था। यह अभयारण्य समतल और पहाड़ी क्षेत्र का मिश्रण है। बारनवापारा अपने हरे भरे वनस्पति और अद्वितीय वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। यहाँ की वनस्पतियों में मुख्यतः सागौन, साल, बांस, सेमल, महुआ, तेंदू, कर्रा के वृक्ष हैं। 50 साल पुराने सागौन के जंगल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यहाँ काफ़ी कुछ देखने को है। यहाँ पर एक पक्षी विहार है, जहाँ पर बगल में एक वॉच टावर भी बना हुआ है। यह विहार काफ़ी मनोरम है। ढलती शाम के समय यह जगह और भी काफ़ी रोमांचक हो जाता है। पक्षियों में मुख्यतः किंगफिशर, बगुला, बुलबुल, तोता, कॉर्मोरेंट्स, ड्रोंगो, मोर आदि देखे जा सकते हैं।
अभी हम उस क्षेत्र में हैं जहाँ पर बाइसन का झुंड आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बाइसन, जिसको हिंदी में गौर भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में उधर बस्तर के क्षेत्रों में भी पाया जाता है ये बाइसन। यहाँ लगभग 1200 बाइसन हैं जिनको हिंदी में गौर भी कहा जाता है, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राजकीय पशुवन भैंसा का ब्रीडिंग केंद्र भी स्थित है। तो इस प्रकार बार नवापारा वन्य जीवन के प्रति उत्साही पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक रोमांचक और मनोरम अनुभव का वादा करता है। सफारी का सफ़र हमारा लगभग 30 किलोमीटर का था, 2 घंटे में कंप्लीट हुआ, जिसे हम अभ्यारण्य प्रशासन की 6 सीटर ओपन जिप्सी में पूरा किए। जब भी आप सफारी का सफ़र कर रहे हों तो आप जानवर के पास चिल्लाएं नहीं और जिप्सी से कभी भी नीचे ना उतरें, क्योंकि जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं और आप खतरे में पड़ सकते हैं। और कोशिश करें कि सुबह 6 से 8 बजे या शाम को 3 से 5 बजे वाली समय में जाएं, क्योंकि इस समय जानवर दिखने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अभ्यारण्य घूमते ही रात हो गई है। हम हमारे जीप में बैठकर वापस अपने रेस्ट हाउस के लिए जा रहे हैं। बार नवापारा घूमने के बाद फिर से इस रेस्ट हाउस में आ गए और ये यहाँ के स्टाफ हैं जो सभी खड़े हैं। जंगली इलाकों में रात बिताना एकदम सुहावना होता है, एकदम शांत, भीड़ भाड़ से दूर और इंटरनेट से टूटकर समय बिताने का कुछ अलग ही एहसास होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य निकल रहे हैं, शायद कैमरे में नहीं दिखेगा लेकिन मेरे उंगली के ऊपर में आप देख सकते हैं। और यहाँ हम बैठे हैं, ये छोटा सा तालाब जैसे दिख रहा है, तालाब नहीं बोल सकते। और यहाँ पे एक गणमान्य नागरिक मिले हमें जो कुछ खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बांस का दातुन है इसको, मतलब एक्चुअली मैं लोग घूमने आए थे तो अपना ब्रश भूल गया, तो मैं सोचा कि चलो प्रकृति के संरक्षण में है तो प्रकृति का ही दातुन का मज़ा लिया जाए।
प्रकृति के सामने बैठ करके निहार रहे हैं। मस्त सुबह सुबह सूर्य की छटा है। रात में ठंडी में मतलब वो फायर कैंप का मजा लिए लकड़ी के अलाव से। यहाँ के जंगली लोग अच्छा महंगे महंगे लकड़ियों को यूं ही जला देते हैं, तो हम लोग भी देख रहे थे आज। अच्छी बात है, हम लोग भी एक जंगली लाइफ जी रहे हैं कुछ समय के लिए ही सही। तो ओवरऑल 2020 का जो ये अंतिम दिन था बहुत जोरदार गया, शानदार गया। और 2021 का मॉर्निंग जो है बहुत अच्छा रहा। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फाइनली हम लोग अब 2021 में पहुंच चुके हैं। तो जो एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ आने का बहुत ही अच्छा रहा। मेरा तो पहला बार का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ आके हमारे जो अभ्यारण्य हैं और हमारे पर्यटन है छत्तीसगढ़ का, उसको बढ़ावा दे और ज़रूर आए एक बार घूमने। बीच जैसा यहाँ पे माहौल है, रेत है और सामने में एक नाला है। तो हम लोग शाम को सफारी विजिट के बाद यहाँ आए, इस नाले में नहाने जाने के लिए भी सब तैयार है। तो काफ़ी ठंडी है इधर और पता नहीं हमको कि कौन कितना झेल पाएगा इस ठंडी पानी को। नाश्ता और मौज मस्ती करने के बाद अब हम जा रहे हैं सिरपुर के लिए।